माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है आपकी प्रिपेयर बहुत अच्छे से चलनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो हमने भी अपनी अब कमर कस ली है। अब ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते क्योंकि पेपर के नजदीक तक आपके पेपर को मैं आपके मैथ को ले जाऊं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कवर करने की, क्योंकि फिर उस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनको भी रिवाइज कराना है, क्योंकि मैं चाहता हूं सेट ज्यादा से ज्यादा आपके सामने निकलवाऊं और आपकी तैयारी चार चांद लगा दूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में इसी लक्ष्य को लेते हुए तैयारी करते हैं। इसी वीडियो में देखिए सवाल नंबर 5 कराने वाला हूं, यानी कि इससे पहले जितने भी सवाल थे एक्सरसाइज आपके 3.2 के 5 से पहले सारे कवर करा दिए, तथा इससे रिलेटेड बेसिक यानी कि अवयव क्या होता है, किस तरीके इसके नियम है, सब कुछ मैंने कवर कराया है। यदि अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं, ये आप पर छोड़ता हूं। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो 5वें सवाल और 6ठे सवाल में क्या बोला है, देखिए इसमें ये कह रहा है कि ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू। तो ये कह रहा है, तो ये बताइए 3a माइनस 5a बराबर क्या आएगा, ये हमें इसमें वैल्यू पूछी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दिए भाई, a के साथ कितना ऐड हो रहा है, 3, यानी कि a जो है मल्टीपल में है 3 के। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि a जो है 3 गुना है, 3 की गुणा है a में। तो इसका मतलब a कितनी गुना है, 3 गुना है। अब b में क्या दिख रहा है आपको, 5, यानी कि b कितना है, 5 गुना। तो इसका मतलब तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ तो हमारा सिंगल a है और यहाँ हमारा 3a है। तो इस a की जो वैल्यू दी है उसमें अगर हम 3 की गुणा कर दें तो a की वैल्यू हमें 3a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि a की तो इन्होंने ऑलरेडी दी है। तो चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 3a लिखूं तो 3 तो ऐसे रहेगा, उसके बाद a की वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, 5/3, यह 1/3, 2/3, 4/3, 7/3 और ये 2 और ये 2/3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब 3 को अंदर लेके जाऊंगा तो ध्यान रखना 3 जो है ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा, यानी कि गुणा करेगा। अब गुणा कैसे करेगा, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। अगर मैं इसमें गुणा करूंगा 3 गुणा 2/3, इसमें करूंगा 1 गुणा 3, फिर इसमें करूंगा 3 गुणा 5/3, फिर सेम इसमें करूंगा, ये क्या है आपका 3 गुणा 1/3, इसमें भी करूंगा 3 गुणा 2/3। ऐसे आप इसमें करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 3, तो 3 गुणा 4/3, सेम इसमें लिखेंगे आप 3 गुणा 7/3, फिर इसमें भी लिखेंगे 2 गुणा 3, सेम इसमें भी लिखेंगे। कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, आप जो 3 की गुणा करोगे पूरे पद में कोष्टक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित रहेंगे सारे में करोगे, चाहे वो स्तंभ हो या पंक्ति हो, पहला स्तंभ हो, पहली पंक्ति हो, दूसरा तीसरा कुछ भी हो, सारे एलिमेंट जितनी भी अवेलेबल रहेंगे हम उसमें सब में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आप खुद देख रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि 3 ही कम 3 डिवाइड हो रहा पूरा पूरा। तो सेम ये हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ कितना बचा माय डियर स्टूडेंट, बचा आपका 2, यहाँ कितना बचा 3 ही कम 3, ये कितना बचा 5 बच गया, ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 2, ये बचा आपका 4। ऐसे इसे देखेंगे बचा हमारा 7, ये बचा हमारा 6 और ये बचा प्यारे बच्चों 2। तो ये जो है हमारा किसकी वैल्यू आई, 3a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्या चाहिए 5b, यानी कि b को 5 गुना बनाना है। तो चलिए ऐसे ही सेम टू सेम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं 5b, तो 5 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको सारा लिखेंगे 2 अपॉन कितना लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 5, यह क्या लिखेंगे 3/5,
1, फिर लिखेंगे 1/5, 2/5, अरे 4/5, अरे 7/5, अरे 6/5, अरे क्या 2/5, ये रहेगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर मैं 5 को अंदर लेके जाऊंगा तो सारे में जाएगा, यानी कि A to Z, चाहे यहाँ की बात करो, यहाँ 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 यहाँ, जहां आप कहोगे सब जगह लेके जाना है, ये नहीं कि अपनी पसंद की जगह लेके जाओगे, नहीं, क्योंकि अंदर 5 को लेके जाओगे तो सारे में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए माइनस इसकी तरह मल्टीप्लाई कर लूं, तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं 5 को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 5 गुणा 2 बटे कितना है 5, इसमें लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3/5, इसको इसके लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 1, इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/5, और ये 5 गुणा 2/5, और इसको भी लेके जाऊंगा तो 5 गुणा 4/5, इसको भी लेके जाऊंगा तो 5 गुणा 7/5, अगर इसको भी लेके जाऊंगा तो 5 गुणा 6/5, और इसको भी लेके जाओ तो 5 गुणा 2/5। देखिए आई होप आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको मुंह जवानी बोल दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं कटना है। अगर मैं देखूं तो 5 से 5 कैंसिल सब जगह हो रहा है, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ ये ऊपर मल्टीपल में, यहाँ ये जहां डिवाइड में है वहां पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप पहले स्तंभ पहली पंक्ति बात करें कुछ भी करें। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बचा, तो ये बचा 3, ये बचा 5, और ये बचा माय डिस्टेंट 1, और ये बचा आपका 2, ये बचा आपका 4, और ये बचा आपका 7, ये बचा प्यारे बच्चों 6, ये बचा 2। तो ये तो आ गया निकल के हमारा इतना मान। उम्मीद है ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या कह रहा है, 3a में से 5a माइनस कर दो, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। तो 3a की जो वैल्यू आप निकाल कर लाए हैं ये रही, 5a की वैल्यू ये रही। अगर मैं देखे यही माइनस आपको लगा के दिखाऊं तो आप खुद बताएं, 2 माइनस 2 कितना बचेगा 0, 3 माइनस 3 कितना बचेगा 0, 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 0। अर्थात आप प्रत्येक पद देख रहे होंगे, 4 में से जैसे 4 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी कि सारे एलिमेंट जो है इसको इसमें से घटाओगे तो 0 बन रहा है। तो मैं देखिए चाहो तो आप यहीं लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको चलिए यहां लिख देता हूं मैं इसकी वैल्यू, इसको इसमें से घटाओ 0, यार वही बात है 0 0 सब जगह 0 लिखनी है, 0 लिख लो 0 0, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस देखिए एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है, यहाँ दिया क्या है, अगर ए है तो ए तो रहेगा, मान लो ए के साथ यहाँ एग्जाम में 2 दे देता है तो आपको कितना लिखना होगा 2, और 2 को ऐसे ही अंदर सारे में लेके जाना होगा। सेम यहाँ जितना देखा उसको लिखना है। उसके बाद जो यहाँ दे रेखा होगा, अगर माइनस है तो उन दोनों चीजों की माइनस कर दो आप, अगर यहाँ प्लस है तो आप उन्हें क्या कर दो प्लस कर दो। बस ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आई होप क्वेश्चन जो है 5वां क्लियर हो गया होगा। ये आपका पेपर में 5 मार्क्स का आता है, तो उम्मीद है आपके 5 नंबर पक्के हो गए होंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करता हूं। तो चलिए इसको कीजिए, यानी कि आपको सरल करने हैं। यहाँ आपको सवाल दिया हुआ है, कोस बाहर है बाकी एलिमेंट्स अंदर है, प्लस दिया है कोस साइन बाहर है एलिमेंट्स अंदर है। तो क्या करना है, जैसे हमने इस सवाल में यहाँ 3 रखा था, 3 की अंदर मल्टीप्लाई करी थी जिस प्रकार से फिर बी में 5 की मल्टीप्लाई करी थी, तो इसमें दिया हुआ है कोस, तो इसमें कोस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दिया हुआ है साइन, तो साइन की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पार्ट जो है आपका अंदर चला जाएगा, बीच में बचेगा प्लस। फिर हम क्या करेंगे उसको प्लस कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे। तो चलिए पहले आप कोस को अंदर लेके जाइए। अगर मैं कोस को कोस लिखूंगा तो क्या लिखना है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिखोगे। इस कोस किस में गुणा हुई है, इसकी इसमें करो, यानी कि सब चीज में गुणा होगी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके इसमें करेंगे तो माइनस बाहर
साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी इसमें करो तो ये हो गया कोस थीटा गुणा कोस थीटा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें प्लस है तो प्लस, चलिए साइन को अंदर लेके जाइए, तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा, इसको ले जाइए माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए माइनस में चाहे साइन आप पहले रख दो या कोस पहले रख दो, परंतु जो इंटू में है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए होंगे। वही आप हो सकता है क्योंकि यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज हो, यहाँ कोस पहले रखा है, यहाँ आपने कोस पहले रखा, मैंने एक जगह देखिए यहाँ पहले साइन पहले रख दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे कोस पहले रखो या साइन पहले रखो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सवाल की जो आंसर सीट आएगी, जो आंसर आएगा उस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके क्लियर कर लेते हैं। साइन किस में कर लेते हैं, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, सही है। अब आप इसमें करेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात देखेंगे, पहले गुणा है तो गुणा करेंगे। देखिए पहले मैं एक चीज समझा दूं, जब किसी समान संख्या में मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर ऐड होती है। जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, अगर आपको कोई पावर नहीं दिख रही तो वहां मान लेते हैं एक होती है, सेम इसमें होती है, एक और एक दो हो जाएंगी, तो इन दोनों x में से एक x लिखेंगे, उसकी पावर 2 चढ़ा देंगे। क्लियर है। अगर मान लो x की पावर 2 है, x की पावर 5 है, तो ये दोनों ऊपर के ऐड हो जाएंगे, इन दोनों x का एक x आएगा, 5 और 2 7। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज चलती है, जैसे सर कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस थीटा होता है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जब इंटू में होता है तो पावर ऐड होती है, अगर इनके बीच में प्लस आ गया तो जब 2x होता है, बच्चे यही कंफ्यूजन होते हैं सबसे ज्यादा। जब प्लस होता है तो 2 नीचे आएगा, अगर इंटू हुआ तो ऊपर जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना होगा। इसी सवाल में यही खेल है, बच्चे यही आप थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो अब बताइए सेम है इसके अकॉर्डिंग। अगर इस पर पावर नजर नहीं आ रही तो इस पर पावर एक एक होगी, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक पार्ट लेते हैं और एक कर एक 2 को इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सेम यही करेंगे, तो इन दोनों का कोस थीटा 1 लेंगे, इस पर घात चढ़ा देंगे 2। ये अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख लें, चाहे साइन थीटा पहले लिख लें या कोस थीटा पहले लिख लें, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। इसमें देखेंगे माइनस है तो ये तो ऐसी रहेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये भी सेम है, तो ये क्या बन गया हमारा, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। आई होप इतनी बात अब आपके समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसकी बात करूं प्लस है तो चलिए प्लस मान लेते हैं, इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी एक जैसे हैं। इनकी बात करूं तो आप साइन थीटा पहले लिख सकते हो, कोस थीटा बाद में लिख सकते हो, कोई वाली दिक्कत नहीं है। इसकी बात करूं तो ये भी अलग अलग हैं, तो आप इन्हें अलग अलग लिखेंगे। अगर ये एक जैसे होते तो इनकी पावर जेड करते। इसमें देखिए प्लस का है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब इतनी बात समझ में आ गई है तो हमने देखा इसको उसको अंदर ले गए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे हम साइन को ले गए, साइन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया। अब यहाँ हमारा सिंबल था प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब अब हमें ये प्लस करने हैं, क्योंकि हम इनकी गुणा कर चुके, अब केवल प्लस रहेगी। तो प्लस की कंडीशन क्या थी, पहले स्तंभ को पहले स्तंभ से जोड़ेंगे या पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से जोड़ेंगे। हमारे अगर मैं स्टार्टिंग पे बात करूं, स्टार्टिंग में हमारा कोस है तो इसका स्टार्टिंग वाला ही देखना है, अगर इसके लास्ट वाला देखोगे तो इसका लास्ट वाला ही देखना है। तो चलिए इसे अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, इसमें जुड़ेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, जुड़ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या माइनस है तो पहले इसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर लगाएंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अभी तो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ आपने माइनस लगा दिया, तो चलिए उसको भी मैं आपके दिमाग में चलने वाले हर सवाल को क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप देखिए प्लस आता है, क्योंकि मुझे प्लस करना था, इसके साथ आया माइनस। चलिए जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ध्यान रखना हमेशा माइनस ही आएगा, यानी कि प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस।
अगर ये माइनस बाहर है प्लस अंदर है तो भी प्यारे बच्चों माइनस ही आएगा। क्या आएगा? माइनस। तो चिन्ह चाहे पहले प्लस का हो या माइनस का हो, बस कोष्टक होना चाहिए तो ये माइनस का आ जाएगा। कोष्टक का मतलब है इन दोनों के बीच होने वाली मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ही दिख रही है मुझे भाई, ये रही, बीच में प्लस लगा था, कोष्टक के अंदर लिखना पड़ता, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। चलिए समझ गए होंगे। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये इसका प्लस का आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप ध्यान से देखें। अब एक बात बताएं, ये माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या ये लिखा रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि फॉर्मूले में चाहे साइन पहले हो या कोस पहले हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए दोनों पे, और दोनों पे थीटा यानी कि ये इक्वल होने चाहिए, और बीच में प्लस हो। तो देखो ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर थीटा थीटा बीच में प्लस, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो, साइन कोस पहले हो या बाद में हो, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना उसमें 1 आता है। क्या आता है? 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 1। तो मैं 1 लिख दूं, 1। अब एक बात बताओ, साइन इंटू कोस थीटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ऐसी सेम कंडीशन ये दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, साइन कोस कैंसिल, और ये भी क्या हो गया? अच्छा इसका क्या वैल्यू आ गई? 0। इसकी क्या वैल्यू आ गई? 0। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 कंप्लीट हो गया। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करा। तो चलिए मैं इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उतार लेता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए 7 और 8 इक्वल से हैं। तो मैं आपको डिटेल से एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, देखिए ध्यान से जुड़े रहेगा। ये कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, यानी कि हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है यदि x प्लस y की वैल्यू दे रखी हो, x माइनस y की वैल्यू दे रखी है। ये फर्स्ट सवाल है और ये हमारा सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल ये कह रहा है 2x प्लस 3y ये दे रखा है तथा 3x प्लस 2y बराबर ये दे रखा है। तो हमें x और y ज्ञात करने हैं। तो चलिए सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी है, जो आपने 10वीं 11वीं में यार नॉर्मली पढ़े होंगे वही है, डरो करो मत, इजी। क्या है? देखिए x प्लस वाई को उतारो, x प्लस वाई हमने उतार लिया। ये है आपका 7 0 2 5 उतार लिया। चलिए जी उतार लिया। उसके बाद है आपका x माइनस वाई, इसको अगर मैं उतारूं 3 0 0 3 उतार लिया। चलिए जी अब एक बात बताएं, अगर मैं यहां समीकरण से 1 मानू से 2 मानू तो आप समीकरण को ऐड करना चाहोगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और x और x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। हमने कुछ करा? कुछ भी नहीं करा, यानी कि प्लस से प्लस करे माइनस से माइनस करे। तो ये क्या करने, ये तो प्लस ही करने, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह तो लगा हुआ है नहीं, और जब चिन्ह नहीं है तो ऐड कर लेते हैं। तो 7 0 2 5, चलिए बीच में लगाना है प्लस। अब इसको उतार लो 3 0 0 3। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए 7 और 3 कितने होंगे 10, 0 0 0 2 0 2 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमारा 2x। अब ये गुणा में है x, गुणा में है x की 2, गुणा की चीज कहां जाएगी, भाग में। तो चलिए भाग निकाल लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 10 0 2 8, ये हो गया। अब जब 2 को अंदर ले जाऊंगा क्योंकि 1/2 है यानी कि भाग में, तो भाग करेगा 10 का भी, 0 का भी, 2 का भी, 8 का भी। तो ये आएगा आपका 10/2 0/2 2/2 और यू 2 8/2। चलिए ये बात आपको समझ में
आगे होगी। अगर मैं इससे भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये तो क्या बनेगा हमारा? 0। ये कितना बचा? 1। ये कितना बचा? 4। तो x का मान क्या निकल कर आया प्यारे बच्चों? 5014। अब आपको क्या करना है, इस x का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में, चाहे देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। इसकी वैल्यू आप किस में रख दो? 1 में रखो या प्यारे बच्चों 2 में रखो। बताओ किस में रखना चाहोगे? जो भी तुम्हें सिंपल लगता हो। अगर मैं चाहूं तो देखिए इसमें रख लेता हूं, बहुत छोटी सी लग रहा है, तो यहां लिखूंगा x का मान समीकरण किसमें प्यारे बच्चों? समीकरण 1 में। तो चलिए 1 में हम रख लेते हैं। अगर मैं 1 में रखूंगा तो ध्यान देगा x के स्थान पर कितना है? 5014, यानी कि 5014। फिर क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। तो चलिए प्लस लगा लेते हैं। फिर क्या? y। तो यहां है y बराबर क्या है? 7025। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें निकालना y का मान। तो y को क्या करना? इसको उधर लेके जाना पड़ेगा जो वैल्यू है, तो हमारे पास y यहाँ शेष बच जाएगा। तो y लिख लेता हूं, y बराबर ये चीज बची 7025। चलिए ये हमने लिख लिया। इसको उधर लाऊंगा तो इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 5014। चलिए ये मैंने लिख लिया है। अब क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 5 कितना बचा? 2। 0 माइनस 0 0। 2 माइनस 1 1। 5 माइनस 4 1। और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा किसका? y का। तो इसने यही पूछा था कि x तथा y का मान बताइए, तो मैंने x और y वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी है। आप चाहो तो इसकी शॉर्ट ले सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल। ये हर एक सवाल देखिए इंपोर्टेंट है। अब इसमें एक चीज देखनी है, यहां तो हमारा x सिंगल था, y भी सिंगल था, तो सीधा सीधा कट गया। परंतु यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसी सवाल में माय डियर स्टूडेंट इसे एक समीकरण 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं, तो देखिए अगर आप x को बराबर करना चाहोगे तो इस 3 की तो ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 की गुणा करूंगा तो 3 की गुणा यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। तो हमारा यहां बन जाएगा 6x। और इस 2 की यहां करनी पड़ेगी, इस गुणा सारे में होगी, तो यहां बनेगा हमारा 6x। तो 6x 6x एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, फिर आसान बन जाएगा सवाल। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपको हिंदी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी कि समीकरण 2 सवाल की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा? 7वें का 2। तो समीकरण 1 में 3 की गुणा, किसकी गुणा? 3 की गुणा, तथा समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर। तो चलिए करने पर हम पहले गुणा कर लेते हैं। अगर मैं समीकरण 1 में 3 की गुणा करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट सारे में होगी, सारे में, यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखिए अगर मैं यहां 3 की गुणा करूंगा, 3 दिन कितना हो जाएगा? 6x। 3 की इसमें करूंगा, 3 तिया 9। छोटा y है, बड़ा x है तो बड़ा x लिखते हैं, बड़ा y है तो बड़ा y लिखते हैं, बराबर। इसमें भी किसकी करोगे? 3 की। तो 3 की अंदर सारे में होगी, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 3 की 0 में करेंगे तो क्या बनेगा? 0। समझ में आ गई? समीकरण कहो 3। अब हम जो है इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे समीकरण 2 में, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें 2 की गुणा कर रहे हैं। तो इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 2 के सारे में होगी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो चलिए कर लेते हैं। 2 तिया 6, क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? ये हमारा x है, तो x। ये 2 दूनी 4 y बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10।
मल्टीप्लाई कर दी। चलिए अगर मल्टीप्लाई हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहो। तो अगर हम इसको घटाना चाहेंगे तो अब देखिए आप यहां लिख सकते हैं घटाने पर। क्या लिख सकते हो, घटाने पर। तो घटाने पर क्या करते हैं, हम चिन्ह चेंज करते हैं। कोई भी संख्या अगर माइनस करनी हो तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहां लगाना पड़ेगा माइनस। तो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो 9y में से 4y गए तो बचेंगे 5y। अब इसको इसमें से घटाना है तो देखिए अगर 6 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2। नो, चलिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के पूरा दिखा देता हूं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के समझ में ना आए। 12 0 ये लिख दिया, फिर ये माइनस लगाना है, फिर आपको ये वाला जो कोष्टक है सारा उतारना है। क्या है, 4 माइनस 4 माइनस 2 और ये 10। सही है। तो ये हमारा 5y ऐसे ही रहेगा। तो ये आएगा 6 माइनस 4 9 माइनस और ये माइनस के 4। तो माइनस माइनस प्लस कर दूं, समझ गए होंगे, प्लस का 4। तो ये हो गया 12 माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस के 2। अब आप इसको देखो 0 माइनस 10। तो उम्मीद है आपको देखिए यहां तक दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो बता देना, मैं कमेंट्स पढ़ के इसे सही करवा दूंगा कैमरे को, क्योंकि हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा 5y बराबर 6 में से 4 गए 2, 9 और 5 13। ये क्या बचा, 12 और 2 14 और ये क्या बचा 14, ये का माइनस के 10। तो चलिए अब इतना काम हो गया। अब 5 इधर गुणा में है, गुणा की चीज कहां पहुंचाओगे, भाग में। तो इसमें चलिए भाग कर लेते हैं। देखिए कुछ मिस प्रिंट तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ सवाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 से तो कट ही नहीं रहा कोई भी संख्या। क्या हम सही कर रहे हैं, 6 में से 4 गए 2, क्या ये सही है, 6 4 सही है। क्या मल्टीपल सही है, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 0। इसमें करना 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 पंजे 10। ये भी सही है। तो इसका मतलब सही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये किसमें है, इसमें भाग गुणा में, गुणा की चीज कहां जाएगी, भाग में। अगर मैं अंदर ले गवा तो 2/5 होएगा, ये 13 कितना होएगा 5 होएगा, ये 14/5 होएगा और ये 10। 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्यारे बच्चों y का मान। अब इस y का मान को आप कहां रखोगे, कहीं तो रखना पड़ेगा। चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जहां तुम्हारी मर्जी हो उसमें रख लो। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, जब 1 में रखूंगा तो यहां है आपके पास 2x। कितना है, 2x। x हम लाए नहीं लाए, x की तो वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 कितना है 3 इंटू y। y आ गया, y का मान आपके पास ये रहा, ये रख दिए 2/5 13/5 14/5 और ये माइनस का 2। 3 के अंदर गुणा कर लो तो 2x बराबर, अच्छा बराबर में क्या बच रहा है, ये बच रहा 2 3 4 0। सही है। चलिए अब 3 की गुणा कर लो 3 दूनी 6/5 13 तिया 39/5 14 तिया 42/5 3 दूनी 6। ये हो गया। चलिए बराबर कितना है 2 3 4 0। अब क्या करेंगे, अब इधर प्लस में उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए माइनस भी कर लेते हैं। तो यहां बचा हमारे पास 2x बराबर, इसको ये तो ऐसे रहेगा 2 3 4 0 हो गया। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये माइनस का हो जाएगा 6/5 6/5 39/5 42/5। तो ये क्या है 42/5
ये है आपका -6। कितना है? -6। चलिए ये भी हो गया। अब बताइए क्या होना है? माइनस है तो इसको इसमें से माइनस करना है। तो ये हमारा 2x चल ही रहा, 2x बराबर, तो ये होगा हमारा 2-6/5। इसको घटाएंगे किस में से? इसमें से, माइनस कितना? 39/5। इसको इसमें से घटाएंगे 4-42/5। इसको इसमें से घटाएंगे 0-6। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है? अब घटा लेते हैं। ये 2x हमारा है ही, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4, 4/5, 3 पंजे 15, 15 में से 39 गए 24, 24/5 माइनस का, और इसे 4 पंजे 20, ये बचे 42, सॉरी 42 में से 20 गए 22/5, बड़ी संख्या का निशान। अब आप ये इसे इसको क्या करेंगे? ये तो 6 लिखेंगे, चलिए 6 लिख दिया। अब क्या करोगे? अब ये जो गुणा की चीज है कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। कहाँ जाएगी? भाग में। तो मैं 2 से भाग दे रहा हूं, तो x बराबर हो जाएगा 4/2 गुणा 5 माइनस 24/5 गुणा 2। ये सबके बटे में आ जाएगा जी 22, 5 गुणा 2 माइनस है तो माइनस लगेगा, और इसके बटे में आ जाएगा 6/2। आ गया। चलिए अब बोर्ड पे जगह नहीं बची, अब क्या कर देते हैं? इसको काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 11, और 2 से काटेंगे 3। तो आप देख रहे होंगे कितना बचा हमारे प्यारे बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं क्योंकि आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी। तो ये आपका x बराबर बचा 2/5, 2/5। आगे बचा 12/5 माइनस के 12/5, और ये 11/-5, 11/-5, और ये बचा 3। कितना बचा? 3, और ये ही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू निकली और x और y की वैल्यू निकल गई। तो इसमें यही पूछा था x और y का मान। सवाल थोड़ा बड़ा था, बट कोई नहीं, हमें समझ में आना चाहिए, सिंपल सा। अब ये बात समझ में आ गई तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। अब इस 8 को देखते हैं तो इसको रफ करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। क्या देख लेते हैं क्या हमारा ये सवाल कहता है, क्योंकि ये भी इजी सही है, बस ऐसे ही करना है। थोड़ा सा इसमें भी कहानी ट्विस्ट है। क्या करना है? ये करा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना हो, 2x प्लस y बराबर इतना हो। तो सिंपल सा तरीका, लॉजिक है यार। इसे अभी ये दे रखा हमारा y बराबर 3, 2, 1, 4, ये हमें दे रखा है। अब ये दे रखा है मैं 2x प्लस y बराबर कितना है? 1, 0, -3, 2। अब एक बात बताओ, यहाँ y की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इस y के मान यहां रख दूं, इसे इक्वेशन क्या मानू? फर्स्ट। इसे इक्वेशन क्या मानू? सेकंड। और मैं ये कह दूं कि y का मान, यानी कि y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना? आएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। y का मान ये है, कितना है? 3, 2, 1, 4, ये हो गया। फिर बराबर है ये 1, 0, -3, 2, चलिए ये भी हो गया। अब एक बात बताएं, यहाँ है प्लस, जैसे ही मैं इसको उधर लेके जाऊंगा किस में जाएगा? ये माइनस में। किसमें? माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 1, 0, -3, 2 हो गया। और मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो चलिए ये हो गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं। चलिए माइनस करूंगा तो 1 -3 कितना होगा? -2। 0 -2 तो -2। -3 -1 -4। 2 -4 तो -2। सही है। और ये हमारा 2x बराबर,
अब x की गुणा में 2 है तो गुणा किसी भाग में ले जाओ और भाग जाएगा प्यारे बच्चों अंदर, अर्थात x बराबर माइनस के 2/2 माइनस 2/2 माइनस 4/2 माइनस 2/2। तो चलिए अब इसे भाग देंगे -1 ये होगा -2 और ये 1 और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आप सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या निकालने थे, x और y ही निकालने थे। तो x और y से रिलेटेड अब जितने भी सवाल हैं तो प्लीज आप करना जरूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके जरूर बताएं, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों ध्यान।